आज हम एक नई ड्राइंग बनाएंगे। ये आपको एक कटर दिख रहा है। ये एज लाइक ए मिलिंग कटर है। ये मिलिंग कटर को हम आज ड्रा करेंगे। सबसे पहले हम ये इसके अंदर वाला पोर्शन बनाएंगे। तो अंदर वाला का डाया देखिए आप, 20 mm का डाया है इसका अंदर, और इस पर एक चाबी बनी हुई है। तो इसको बनाने के लिए पहले हमें क्या करना है, 2 कंस्ट्रक्शन लाइनें बनानी है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। चलिए पहले हम कंस्ट्रक्शन लाइन बनाते हैं, उसके बाद 20 mm का उसमें हम एक सर्कल ड्रा करेंगे। ड्रा में जाइए आप, कंस्ट्रक्शन लाइन लीजिए। हमको हॉरिजॉन्टल चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल के लिए हम H लिखेंगे, एंटर कर देंगे, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ पे ले लेंगे। अब हम दोबारा ड्रा में जाएंगे, कंस्ट्रक्शन लाइन लेंगे, हमको एक वर्टिकल लाइन चाहिए, एंटर करेंगे, V लिखेंगे, एंटर करेंगे, और एक वर्टिकल लाइन हमको मिल जाएगी। अब हमें फिगर के हिसाब से यहाँ 20 mm का एक सर्कल ड्रा करना है। तो ड्रा मेनू में जाएंगे, हम सर्कल में जाएंगे, डायामीटर और सेंटर को लेंगे, इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे सेंटर पॉइंट, और 20 mm का एक सर्कल हम यहाँ पे ड्रा कर लेंगे। ये हमने अंदर वाला 20 mm का एक सर्कल बना लिया है। अब हमें इसके ऊपर एक चाबी बनानी है, ये की वे है। चाबी के लिए एक रास्ता बनाना है। इस हब में 5 × 2.5 का है। 5 mm क्या है, इसकी ये चौड़ाई है, और 2.5 mm इसकी हाइट है। तो आइए हम इसको बनाते हैं 5 × 2.5 का। आप एक लाइन ड्रा कीजिए इसमें, इसका ये पॉइंट लीजिए आप, और ऊपर जाइए आप 2.5 mm क्लिक करिए, और इधर की साइड में आपको 2.5 mm चाहिए होगा। 2.5 mm ले लिया हमने। अब नीचे हाइट आपका 2.5 mm दिख रहा है, तो इसको भी 2.5 mm आप ले लीजिए। अब आप यही सेम चीज़ इधर बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका मिरर इमेज ले लेते हैं। मॉडिफाई में जाएंगे, मिरर एक टूल है, उसको यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। ये ऑब्जेक्ट हमारे सेलेक्ट हो गए। अब आप इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद मिरर लाइन चाहिए हमको। मिरर लाइन हमारा ये सेंटर पॉइंट है, और इसी में एक पैरेलल लाइन आप ऊपर को इसी लाइन पे हम ले लेते हैं। हमें इरेज नहीं करना, इसलिए N लिख के हम इंटर कर देंगे, तो हमको ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिल जाएगा। अब ये अंदर वाले हिस्से को हमको हटाना है। तो हटाने के लिए आप मॉडिफाई में जाइए, यहाँ पे ट्रिम कमांड को लीजिए, और एक बार इंटर कर दीजिए। अब इंटर करने के बाद ये आप अंदर वाले पॉइंट को यहाँ से ट्रिम कर दीजिए। ये हमारा की वे बन गया। अब आप जाइए ड्राइंग में। ड्राइंग में जाने के बाद देखिए आप, इसके बाहर में एक सर्कल बना हुआ है। ये सर्कल हमने बनाना है। तो ये सर्कल देखिए आपका कितना है, हब है डाया 38 mm। चलिए हम ड्रा में जाते हैं, एक सर्कल बनाएंगे हम सेंटर और डाया के साथ में 38 mm का। 38 mm का हमने एक सर्कल ड्रा कर लिया। अब आप आगे जाइए, अगला सर्कल आपको ड्रा करना है, ये वाला। ये सर्कल जो दिख रहा है, इसका डाया आपका 80 mm है। तो हम 80 mm का एक सर्कल और ड्रा करेंगे। हम ड्रा में जाएंगे, सर्कल में जाएंगे, सेंटर और डाया को सेलेक्ट करेंगे, और एक 80 mm का सर्कल हम इसमें ड्रा कर देंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि ये अंदर वाली जो लाइन है, ये डॉटेड लाइन है। तो इसको हम डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं, और इस वाली लाइन को भी हम डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए कन्वर्ट करने के लिए आपको ये पहले वाले में नहीं जाना है, दूसरे वाले में जाना है, बाय लेयर। इसमें देखिए डॉटेड लाइन नहीं है, तो हम अदर में जाएंगे, यहाँ पे लोड करेंगे।
लोड करने में आपको यहाँ पे बहुत सारी डॉटेड लाइन दिख जाएगी। तो हम सबसे पहले यही ऊपर वाली ही ले लेते हैं डॉटेड लाइन। ओके करते हैं, यहाँ पे आ गई है डॉटेड लाइन। हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इस लाइन को हमें डॉटेड करना है, इस लाइन को और इसको, ये तीनों लाइनें हमने डॉटेड करनी है। अब आप यहाँ पर जाएंगे और देखेंगे तो आपको डॉटेड लाइन दिखेगी, ये हमको दिख गई। अब आप स्कैप कीजिए तो आपको ये डॉटेड लाइन यहाँ पे दिख जाएगी। ये हमको डॉटेड लाइन मिल गई है। अब आप देखिए आपको ये वाली डॉटेड लाइन मिल गई है, ये भी डॉटेड लाइन हो गया है। अब हमें ये वाला सर्कल ड्रा करना है, बाहर वाला। बाहर वाला सर्कल देखिए 126 mm का डाया है, तो हम 126 mm का एक डाया लेके एक सर्कल ड्रा करते हैं। ड्रा में जाइए आप। ड्रा में जाने के बाद आप सर्कल में जाएंगे, सेंटर और डाया लेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे 126 mm आप लिखेंगे 126। ये हमने एक सर्कल यहाँ पे ड्रा कर दिया। अब आपको फिगर में जाइए आप, यहाँ देखेंगे आप कि एक बाहर में भी सर्कल आपको दिख रहा है। ये 150 mm का सर्कल है। कितने का? 150 का है। तो हम 150 mm का एक सर्कल इसमें ड्रा करते हैं। ड्रा में जाते हैं हम, सर्कल में जाएंगे, सेंटर और रेडियस लेंगे, सेंटर पॉइंट को आप सिलेक्ट कीजिए, 150 mm का एक सर्कल आप ड्रा कर दीजिए। ये हमको 150 mm का एक सर्कल मिल गया। अब आपको देखना है कि ये अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है, इस वाले डॉटेड लाइन पे कुछ वहाँ पे बना हुआ है। ये देखिए अब इतने छेद इसमें बने हुए हैं। तो ये आप देखिए 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे देखिए इसका डाया 24 का डाया है। तो हम अभी ये वाली लाइन पे 24 का एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे इसके सेंटर पॉइंट को हम यहाँ पर मानेंगे और 24 mm का एक सर्कल ड्रा करते हैं। चलिए ड्रा में जाते हैं हम, सर्कल में जाते हैं, सेंटर और डायमीटर लेते हैं। यहाँ पर आप 24 mm का एक सर्कल ड्रा कर लीजिए। अब हमको ऐसे ही सर्कल चाहिए, और भी सर्कल चाहिए होंगे इसमें। देखिए टोटल कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 सर्कल है। ऐसे 6 सर्कल हम चाहिए। तो हम इसको अलग अलग भी बना सकते हैं एक एक करके, लेकिन हम एक एक करके नहीं बनाएंगे, एक टूल का इस्तेमाल करेंगे। एरी टूल है हमारे पास। मॉडिफाई में जाएंगे आप देखिए यहाँ पर एरी एक टूल आपको दिखेगा। एरी में आपको पोलर एरी चाहिए। हम पोलर एरी में क्लिक करेंगे। वो बोला सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, एंटर कर दीजिए। ये मिल गया हमको। अब वो बोल रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, हमें किसके अगेंस्ट में उसको घुमाना है। तो ये हम एक पॉइंट, सेंटर पॉइंट यहाँ पर लेंगे। ये हमने ले लिया। अब वो हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने हैं। तो हम नंबर ऑफ़ आइटम्स में 6 लिखेंगे, 6 लिख देंगे। फिर वो हमसे पूछेगा कितने डिग्री में आप घुमाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे 360 डिग्री दिखा रहा है वो। यहाँ पे देखिए आपका 360 डिग्री है। तो आप इसको एंटर कर दीजिए बस नॉर्मली, और कुछ मत कीजिए। ये हमारे 6 सर्कल, वो कह रहा है प्रेस एंटर टू एक्सेप्ट, हमने एक्सेप्ट कर लिया। ये देखिए 6 सर्कल हमको बन के यहाँ पे मिल गया है। अब आप देखेंगे कि आपको ये पूरा अंदर का स्ट्रक्चर मिल गया है। अब ब्लेड का ये वाला पोर्शन हमको बनाना है। तो इस वाले पोर्शन के लिए आप देखिए कि एक ब्लेड के बीच में 15 डिग्री है। तो हम इस वाली लाइन से 15 डिग्री ऊपर और फिर उसके ऊपर 15 डिग्री ऊपर, 2 हम ऐसे लाइनें ड्रा कर लेते हैं 15-15 डिग्री पे। चलिए हम 2 लाइनें ड्रा करते हैं। तो यहाँ पर हम 2 कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रा करेंगे 15-15 डिग्री पे जाइए। ड्रा में कंस्ट्रक्शन लाइन, आपको एंगल में चाहिए तो हमने एंगल के लिए ए लिख दिया, एंटर कर दिया। अब वो पूछ रहा है कि हमको इंटर एंगल कितना चाहिए। हमने 30 पे चाहिए होगा, 30 डिग्री पे हमने एक लाइन ले लेना।
30 डिग्री पे हमने एक लाइन ले ली। अब आपको अगला जो हमको लेना है, इसमें 15 डिग्री पे एक लाइन और ड्रा करनी है। आप ड्रा में जाइए, कंस्ट्रक्शन लाइन लीजिए, एंगल के लिए ए लिखिए, इंटर कर दीजिए। आपको 15 डिग्री चाहिए, आप 15 लिख दीजिए। अब आप इस पॉइंट पे ले जा करके इसके सेंटर पॉइंट पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो अब हमें 2 लाइनें 15-15 डिग्री पे मिल गई हैं। अब आज इस फिगर में देखिए आप यहाँ पे, ये आपका ये जो एक दांता है, ये दांते पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर हमें अगर 90 डिग्री का एंगल लेना है तो ये वाली जो लाइन है ना, इस पॉइंट पर हमें 60 डिग्री बनाना पड़ेगा। ऐसे 60 डिग्री माइनस में अगर हम 60 डिग्री बनाएंगे तो ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए हम इस पॉइंट पे 60 डिग्री का एक कंस्ट्रक्शन लाइन लेते हैं। अब हम ड्रा में जाएंगे, कंस्ट्रक्शन लाइन लेंगे। हमें एंगुलर चाहिए कंस्ट्रक्शन लाइन, तो हम ए के लिए, एंगुलर के लिए ए इंटर करेंगे। उसके बाद हमें -60 डिग्री चाहिए, -60 डिग्री की एक लाइन चाहिए। ये लाइन हमको मिल गई है। तो अब हम ये लाइन को इस पॉइंट पर बनाएंगे। ये पॉइंट आपको दिख रहा है, इस पॉइंट पे आप इस लाइन को ड्रा कर लीजिए। ये लाइन ड्रा हो गई है। अभी बाकी हिस्से को हम इसमें ट्रिम कर देते हैं। चलिए ट्रिम कमांड में जाते हैं, मॉडिफाई, ट्रिम करिए। ट्रिम क्लिक करने के बाद आप एक बार इसको इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद आप इसको ट्रिम करना शुरू कर दीजिए। ये हमने ट्रिम कर दिया है यहाँ पे। ये भी आप यहाँ पे ट्रिम कर दीजिए। ये ट्रिम हो गया है। इसको भी आप यहाँ पे ट्रिम कर लीजिए। ये अंदर वाले को भी ट्रिम कर दीजिए। ये हमको एक दांता यहाँ पे मिल गया है। अब हम ये वाले को डिलीट कर देते हैं। ये हमारा डिलीट हो गया। अब आप आइए, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमको ये एक दांता मिला। कितने दांते मिले हैं? एक दांता मिल गया है। तो इसी को हम एरी घुमा देंगे। तो आपके 15-15 डिग्री पे हैं एक दांते। तो देखिए इसमें ये जो लाइनें हैं, मोटी लाइनें जो आपको दिख रही हैं, इसको हम कलर में ले लेते हैं और थोड़ा मोटा कर देते हैं। ये वाली लाइनें जो हैं हमारी नॉर्मल लाइनें हैं, वो हल्की लाइनें रहेंगी। तो हम क्या करते हैं कि अभी यहाँ लाइन वेट में जाते हैं। लाइन वेट हमारा बाई लेयर चल रहा है। तो आप आ जाइए, अभी हमको ये वाली लाइन और ये जो इसमें हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये लाइन, ये सारे हमको हैवी लाइन चाहिए। तो हम लेयर में जाते हैं और यहाँ पर हम इसको 2.1 दे देते हैं। तो हम इसको ग्रीन कलर दे देते हैं। ये हमारा ग्रीन कलर। ये वाले दांते बनाने के लिए हमने, ये हमको एक दांता मिल गया है। टोटल 24 दांते हैं। तो चलिए हम इसका आयरी घुमाते हैं। मॉडिफाई में जाएंगे, हम आयरी कमांड में जाएंगे, पोलर आयरी लेंगे, ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे। 2 ऑब्जेक्ट हैं, आप इंटर कर देंगे। अब वो हमसे पूछेगा कि आपको सेंटर पॉइंट कहाँ चाहिए। सेंटर पॉइंट हम यहाँ पे रखेंगे। फिर वो अब हमसे पूछेगा कि आपको कितने नंबर चाहिए। हमें चाहिए 24, हम 24 ले लेंगे। अब वो पूछ रहा है कि आपको पूरे 360 डिग्री में घुमाना है, तो 360 डिग्री के लिए हम यहाँ पे इंटर कर देंगे। तो ये हमारा पूरा 360 डिग्री बन जाएगा। एक बार और इंटर करेंगे तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। अब ये हमारा यहाँ पे बन गया। सिर्फ हमें इसकी डायमेंशनिंग करनी है। तो चलिए हम फटाफट इसकी डायमेंशनिंग कर लेते हैं। इसमें पहले ये सभी सर्कल का हम डाया लेंगे एक तरफ से, यहाँ से चलेंगे हम, या यहाँ से शुरू करते हैं। चलिए अभी हम इसका डायमेंशन में जाते हैं। डायमीटर में है तो इसको सेलेक्ट करके आप, ये डायमीटर 80 mm का दे दिया इसने।
अगला जो आपका दे रहा है यहाँ पे आप देखेंगे 38 mm का ये अंदर वाला डाया है, उसके बाद ये 126 mm, फिर 150 mm, फिर 38 mm का हब हमको चाहिए। अब हम डायमेंशन में जाएंगे, डायमीटर में जाएंगे, इसका डायमीटर हम लेंगे ये 38 mm, यहाँ पर हब लिखा हुआ है वहाँ पे, तो हम अभी यहाँ पे हब लिख देंगे HUB, H कैपिटल में है, HUB आप लिख करके डाया 38 mm यहाँ पे ओके कर देंगे। अब हमको इसका डाया चाहिए और इसका, चलिए डायमीटर में जाते हैं हम, डायमीटर में जाएंगे हम, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 126 mm में दिखा रहा है, तो हमें इसका डायमीटर चाहिए बाहर वाले का। डायमेंशन में जाइए, डायमीटर लीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए आप, और ये देखेंगे आपको 150 mm का डायमीटर इसने दे दिया। अब हमें इतनी डायमेंशन मिल गई है। इसके आगे का आप देखिए 15 डिग्री और ये 90 डिग्री दो दिखा रहा है, तो हमें 2 डिग्रियाँ इसे यहाँ पे दिखानी है। हमें एंगुलर डायमेंशन लेना है। एंगुलर में जाएंगे हम, सेलेक्ट करेंगे, हमको इस लाइन और इस लाइन के बीच में चाहिए एंगुलर डायमेंशन, ये दोनों को सेलेक्ट करेंगे और ये हमको आगे 15 डिग्री दे देगा। अब हमको जो चाहिए डिग्री इसके और इसके बीच में चाहिए, तो चलिए डायमेंशन में जाते हैं हम, एंगुलर सेलेक्ट करते हैं, इस लाइन को सेलेक्ट करते हैं और इस लाइन को, यहाँ पर देखिए आपको डिग्री इसने 90 डिग्री आपको दे दिया। ये हो गया आपका। अब आप आगे बढ़िए, ये 90 डिग्री हो गया। अब आपको ये वाला लेना है और ये वाला, दोनों चाबी को और ये अंदर का डाया लेना है हमको। डायमेंशन में जाएंगे हम, डायमीटर लेंगे, इस वाले सर्कल को आप सेलेक्ट कीजिए और बाहर जाइए, ये 20 mm दे दिया। अब हमें ये चाबी को सेलेक्ट करना है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, मल्टी लीडर को क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। मल्टी लीडर में आप लिखेंगे, ये आप यहाँ पे चेंज करके 5 mm कर दीजिए, 5 mm। ये बाई ब्लॉक दे रहा है, तो हमें जो है यहाँ ग्रीन कलर में लिखना है, और हमें लाइन को अगर चेंज करना हुआ तो हम ग्रीन कलर में लिखेंगे। चलिए अभी हम लिखते हैं, ये हमारा 5 इंटू 2.5 का क्या है हमारा, ये कीवे है, कीवे। अब आप यहाँ पर इसको ओके कर दीजिए, ये 5 इंटू 2.5 mm का आ जाएगा। अभी आप इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ ब्लू लाइन दे रहा है, तो इसको चेंज करके हम ग्रीन में कर देते हैं कन्वर्ट। ये हमारा हो गया। अब आप यहाँ पर जाइए, देखिए 5 इंटू 2.5 का कीवे है, ये हो गया। अब आपको एक डाया ये बचा हुआ है 24 mm का, तो इसको आइए हम इसका डाया ले लेते हैं। डायमेंशन में जाइए, आप डायामीटर को सेलेक्ट कीजिए, इसको लीजिए और यहाँ पर इसको दिखा दीजिए, आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। इस साइड में लेके ये हमारा 24 mm का डाया यहाँ पे आ गया। इसमें जो रो साइज है ये आप देखेंगे, तो ये ड्राइंग अभी आपका बनके तैयार हो गया है, डायमेंशनिंग भी हो गई है।